देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी अब इस दुनिया में नहीं रहे। आज उनका अंतिम संस्कार किया गया, लेकिन एक प्रधानमंत्री के तौर पर उन्होंने इस देश को क्या कुछ दिया, ये समझने की कोशिश करते हैं वरिष्ठ पत्रकार मनोज गैरोला जी से। गैरोला जी, आपने लगातार राजनीति को कवर किया है। वाजपेयी जी ने एक प्रधानमंत्री के तौर पर आर्थिक लिहाज से इस देश को क्या कुछ दिया, कैसे आप याद करते हैं उनकी योजनाओं को, उनके फैसलों? देखिए, ऐसा है कि जिसको हम सेकेंड जनरेशन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स बोलते हैं, वो वाजपेयी जी के ही कारण संभव हो पाया। वाजपेयी जी के टाइम जब एनडीए सरकार बनी थी, तो उस समय हमारी आर्थिक हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। अगर हम सेक्टर वाइज देखें तो टेलीकॉम सेक्टर में प्राइवेटाइजेशन तो हो गया था, लेकिन प्राइवेटाइजेशन बिल्कुल फेल हो गया था। उस समय वाजपेयी सरकार 99 की पॉलिसी लेकर आए और पूरी की पूरी नीतियाँ उन्होंने चेंज करी, और उसके बाद ही दूरसंचार क्रांति शुरू हुई। और एक बहुत बड़ा कदम था कि जो एग्जिस्टिंग टेलीकॉम ऑपरेटर थे, उनका करीब 40,000 करोड़ की जो लाइसेंस फी थी उन्होंने माफ करी थी। डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर अलग से उसके बाद फिर जो दूसरा जो बड़ा जो स्टेप था वो था डिसइन्वेस्टमेंट का। उस समय उन्होंने जो उस समय की जो बड़ी कंपनियां थी, BSNL, हिंदुस्तान जिंक, बाल्को और ये कनिष्का होटल और सेंटूर होटल, इनका उन्होंने डिसइन्वेस्टमेंट किया। उस समय जो कंट्रोवर्सी जो हो सकती थी वो ये हो सकती थी कि ये सारी, इनमें से जैसे BSNL थी, ये सारी कंपनियां प्रॉफिट मेकिंग थी। तो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी को अगर आप डिसइन्वेस्ट करते हैं तो एक क्वेश्चन उठ सकता था कि इससे तो आपने एक अच्छी खासी चलती हुई कंपनी जिससे भारत सरकार को आय हो रही थी वो आपने बेच दी। लेकिन आप देखें कि जो सरकारी कंपनियां BSNL के साथ की थी, MTNL और BSNL, MTNL को आज की डेट में 15,000 करोड़ का उसके ऊपर डेट है और हर साल उसे 3-4 हज़ार करोड़ का नुकसान होता है। और उसी तरीके से BSNL भी 3,000 करोड़ के लॉसेज में है। और वहीं BSNL, जो कि बाद में टाटा कम्युनिकेशन बन गई, आज की डेट में हिंदुस्तान की तीसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी है और प्रॉफिट मेकिंग है। भारत सरकार का जो उसमें 26% इक्विटी है, उसकी वैल्यू भी MTNL से कहीं ज़्यादा है जी। तो इससे मालूम होता है कि उनकी जो सोच थी वो काफ़ी दूरदर्शिता नजर आती है। लेकिन इसके साथ साथ एक नियम के तौर पर जो उनकी वेलफेयर स्कीम थी सर, उनको आप कैसे आंकते हैं? वो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना हो, सर्व शिक्षा अभियान हो और इस तरीके की तमाम योजना। देखिए ये ऐसी चीज़ें थी, सर्व शिक्षा अभियान खास तौर से, जो कि एक बहुत ही कि उस समय एक बहुत ही क्रांतिकारी स्कीम थी, क्योंकि उससे पहले शिक्षा के क्षेत्र में इस लेवल पे किसी ने सोचा नहीं था। लेकिन उनका एक और इकोनॉमिक डिसीजन था बहुत बड़ा, वो था FDI का। तो उन्होंने इंश्योरेंस सेक्टर हो, टेलीकॉम सेक्टर हो, इन सब में उन्होंने FDI को, और उसके साथ इसमें ये जो सेक्टर है, क्या नाम है इसका, मीडिया, तो इन सारे के सारे सेक्टर्स में FDI उनके टाइम पर आया, क्योंकि उन्होंने FDI की पॉलिसीज चेंज करी। उससे पहले जो कहना ये था पॉलिटिकल पार्टीज का कि अगर टेलीकॉम में FDI आता है तो हमारे देश की सिक्योरिटी को खतरा होगा। आज 100% टेलीकॉम में FDI है, कोई खतरा उसके कारण है ऐसा नहीं। शुरुआत उन्होंने ही करी। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जैसी इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी योजनाओं को आप कैसे देखते हैं? और किसानों की जब बात करें तो किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत को कैसे आप नहीं, देखिए ऐसा है कि ये वो स्कीम्स हैं जिन्होंने पूरे के पूरे देश का नक्शा चेंज कर दिया। आज हम शिक्षा की बात करते हैं या बाकी जो भी स्कीम्स हैं, उनकी फाउंडेशन अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम ही रखी गई, बाकी उसी का इम्प्रूवमेंट या उसका नेक्स्ट फेज है। मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा कि एक पत्रकार होने के नाते उस समय मैं इकोनॉमिक टाइम्स में था, तो इनकी वीकली कैबिनेट मीटिंग चलती थी, और वीकली कैबिनेट मीटिंग उनकी जनरली शाम को होती थी। हम लोग साउथ ब्लॉक के सामने खड़े होते थे शाम को 5 बजे, कभी 6 बजे खत्म होती थी मीटिंग, ब्रीफ के इंतजार के लिए। और जो भी उस समय ब्रीफिंग होती थी वो इकोनॉमिक टाइम्स में अगले दिन लीड बनती थी। तो इसका मतलब देखिए कि कितने सारे इकोनॉमिक डिसीजंस उस समय लिए, और कैबिनेट में जो ये अप्रूवल होते थे, कैबिनेट में कितने सारे पार्टीज की उस समय सरकार थी, अलग अलग पार्टी के 24 थे, और कई सारी पार्टी के उस समय वो थे, मिनिस्टर्स थे। लेकिन किसी ने भी इतने बड़े बड़े डिसीजंस का कि 40,000 करोड़ का जो लाइसेंस दिया उसको वो कर दिया, माफ कर दिया, FDI खोल दिया, ये सारे पॉलिटिकल इश्यूज थे। PSUs को बेचना, ये सारे के सारे कंट्रोवर्शियल पॉलिटिकल इश्यूज थे, लेकिन किसी ने भी उसका विरोध नहीं करा। चाहे वो उनकी अपनी पार्टी के जो NDA के जो बाकी जो दल थे वो हों, चाहे वो उस समय जो अपोजिशन कांग्रेस थी वो। तो
उनकी पर्सनैलिटी। तो ये अटल बिहारी वाजपेयी का एक कद रहा प्रधानमंत्री के तौर पर, और इस तरीके के फैसले जिसका जिक्र मनोज जी यहाँ पर कर रहे हैं, वो फैसले का श्रेय भी उन्हीं को जाता है, उनकी लीडरशिप को जाता है, जिसके चलते देश की एक बदली हुई तस्वीर 2018 में नजर आती है।